हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वी ऑल नो अबाउट द इंडिफरेंस कर्व वेरी वेल इन प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अब जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या क्या था। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का क्या करते थे, कंजप्शन करते थे, और जिसमें मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो हर एक लेवल पर सेम था, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया? ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब जो इंडिफरेंस कर्व था उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत क्या होती है। जैसे पीपीसी में पढ़ा था, पीपी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है, आईसी स्लोप ऑलवेज डाउनवर्ड। जो आईसी स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड बनता है, मतलब कि नीचे की ओर बनता है। समझिए कैसे, आईसी मतलब हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, या फिर वट एवर जो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है लेफ्ट से राइट आता है, मतलब ये देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो मतलब नीचे की ओर आता है ये। इट मीन्स आईसी हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आईसी स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। बिकॉज रीजन क्या है इसका, कह तो दिया हमने डाउनवर्ड है। रीजन ये है कि वन गुड्स इज सब्सटीट्यूट टू अदर। जो एक गुड्स है वो दूसरे का सब्सटीट्यूट है। व्हेन द कंजप्शन ऑफ वन गुड्स इज इंक्रीजेज देन द अनदर गुड्स विल बी डिक्रीजेज। एक का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का हमको घटाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड है। और वैसे भी हम दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं हम 100 यूनिट्स ही हैं। अब 100 यूनिट्स में हमको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो देखिए, ऑरेंज और एप्पल का ले रखा है। पहले ऑरेंज को यहाँ से यहाँ तक किया जा रहा था, तो देखिए ऑरेंज को डिक्रीज किया और एप्पल को बढ़ा दिया, तो जो कर्व है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा आईसी स्लोप ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमने पीपीसी पढ़ा था, तो पीपीसी कैसा था, पीपीसी था हमारा कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है ना। इसको समझते हैं, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज, रीजन क्या है इसका, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS जिसको बोलते हैं हम, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इसकी वजह से है। और कह सकते हैं इट इज बिकॉज डिमिनिशिंग ऑफ MRS है वो पर्टिकुलर घटता चला जाता है, डेट आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। MRS का घटना ही क्या कहलाता है हमारा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये उसको बना के देता है। इसका फॉर्मूला है MRS इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज आ रहा है, गुड एक्स वाई में, और गुड एक्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। और जो MRS है वो डिक्लाइन होता है पर्टिकुलरली स्लोप, इसलिए उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा गुड वाई गुड एक्स, ये पर्टिकुलर डिक्रीज होता है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। बट ये कभी भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच नहीं करता, इस बात को और याद रखे रहना, ठीक है ना। दोनों को टच नहीं करता ये। हायर आईसी सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसका क्या मतलब है, अ सेट, और देखो हायर आईसी सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब जैसे जैसे आईसी आगे बढ़ता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा, सेटिस्फैक्शन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अ सेट ऑफ आईसीज ड्रॉन इन द ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। आईसी, जो आईसी कर्व है उसको हम ग्राफ में दिखा देते हैं, वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है, ठीक है ना। हायर आईसी इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या रखा है, IC4 जो हमने ग्राफ बना रखा है, ग्राफ भी साथ साथ देखते चलेंगे। IC4 सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC3। IC3 से IC4 ज़्यादा है, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है किस पे, IC4 पे, देन कंपेरिजन टू IC3। और वहीं बोल रखा है IC3 इज हायर देन द IC2। अब IC3 ज़्यादा है IC2 से, सेम है IC2 ज़्यादा है IC3 से, ठीक है ना। तो ये था एक प्रॉपर्टी कि जितना ज़्यादा आईसी कर रहा है वो आगे से आगे 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 शिफ्ट होता चला जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे वैसे क्या है, उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करता, टच भी नहीं करती,
ठीक है ना, इसको थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इन IC1 A एंड B आर इक्वल, देखिए ग्राफ भी हमको साथ साथ समझना पड़ेगा इसमें। देखिए ये बोल रखा है ना, इन IC A एंड B आर इक्वल, A एंड B, IC देखो एक ये कर्व है, तो हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है, तो A एंड B आर इक्वल इसलिए बोल रखा है। ऐसे ही IC2 में A और C दोनों ही इक्वल है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल रखा है ना, आर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंस A बराबर B एंड A बराबर C कह सकते हैं, क्योंकि A बराबर B है और B बराबर C है। कंक्लूडेड, तो B बराबर C भी होगा, क्योंकि जब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है तो यहाँ पे भी होगा। दिस इज नॉट लॉजिकल, ये बोल रखा है ना, वी कंक्लूडेड दैट B बराबर C के होगा, ये क्या है, ये लॉजिकल कंजप्शन नहीं है, मतलब ये इसका कोई मेल जोल नहीं बैठता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। द कंजप्शन ऑफ गुड वाई इज द सेम ओके, मतलब कह रखा है जो कंजप्शन ऑफ गुड वाई है, जो गुड वाई का जो कंजप्शन है ओके पर, ठीक है, बट द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज KC, लेकिन जो गुड जो कंजप्शन का है वो क्या है, K और C पर है, मतलब ये इसका तो ओके और बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है KC पर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रूफ कर रखा है A बराबर यदि B के है, यहाँ तक समझ में नहीं आया चलेगा, यहाँ से समझिए आप, A बराबर B के, A बराबर है B के और A बराबर है C के, बट B नॉट इज इक्वल टू C, भाई B बराबर C के नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व पर लाई नहीं कर रहा है ये, और इंडिफरेंस कर्व पर लाई करता तो ये सेटिस्फेक्शन था, कह रखा है बिकॉज द कंजप्शन ऑफ C इज ग्रेटर देन द B, क्योंकि देखिए अभी क्या पढ़ा था हमने पीछे, हायर IC टू द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब B से C तो ज़्यादा है, तो कह रखा है बिकॉज द कंजप्शन ऑफ C का कंजप्शन ज़्यादा है B से, तो क्या हो गया, C इज ग्रेटर देन B, बट इंडिफरेंस कर्व तो ये शो करता है कि हर एक लेवल पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होता है, तो B बराबर C भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है, यही बात यहाँ पे कही गई थी, दिस इज नॉट लॉजिकल, B बराबर C है वो लॉजिकल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि C पे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है रादर देन B से, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बचती है हमारी, हम उसको करते हैं। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है IC डज नॉट टच X एक्सिस एंड Y एक्सिस। IC है वो कभी भी ना तो X एक्सिस को टच करती है ना ही Y एक्सिस को, मैंने बहुत अच्छे से दोनों ग्राफ को समझाया है कि X एक्सिस को न Y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना ही X एक्सिस को टच करेगा। तो देखिए समझते हैं कैसे। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए IC एनालिसिस द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है IC में हम दो गुड्स का कंजप्शन लेके चलेंगे। अब क्या समझिए, इफ IC टच Y एक्सिस, मान लेते हैं जो IC है वो Y एक्सिस को टच करता है, और इट मीन्स दैट X द कंजप्शन ऑफ X इज 0। इसका कहने मतलब है यदि वो Y एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया ना कंजप्शन उसका, ठीक है ना, ये जो X वाला जो कंजप्शन है वो 0 हो गया। अब ऐसे इधर बात करें हम, यदि वो X एक्सिस को टच करता है तो इसमें इधर हो गया, यदि Y को टच करता है तो Y का कंजप्शन 0, X का वो करता है तो देखिए X के 0 लेवल ही तो एक कोऑर्डिनेट ही तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और ये 0 स्टार्ट होता है, तो देखिए ये तो बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यही बता रखा है कि यदि IC टच करेगा तो एक गुड्स उसका 0 हो जाएगा, बट IC का एक सिचुएशन है, IC क्या कहता है, IC कहता है कि हमको दोनों ही गुड्स का कंजप्शन करना है इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट नहीं कहेंगे बट कह सकते हैं कि दोनों का करना है, ठीक है। आप एक को घटा सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बैठा करके अब दोनों गुड्स का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, दोनों गुड्स का ही कंजप्शन करना पड़ेगा, इसलिए कोई भी IC है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो बेसिकली ये 5 प्रॉपर्टीज थी आपकी इंडिफरेंस कर्व की। एक बार रिपीटेशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा था, डाउनवर्ड स्लोप बनता है, दूसरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, IC स्लोप आप बोल सकते हैं हायर IC टू द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आगे सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, और IC डू नॉट टच X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ठीक है ना। तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो PDF की बात नहीं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही नोट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो हमारे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम इस अपने चैनल पे कवर करवा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली आपको इस चैनल पे हमारा इकोनॉमिक्स का जो होल सिलेबस है वो आपको
मिल जाएगा। थैंक यू।